हेलो कोडिंग स्टार्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कमेंट्स के बारे में कि कमेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं कोड के अंदर। तो चलिए देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कमेंट्स हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम जिनका यूज़ करके हम हमारे कोड के बारे में एक ओवरव्यू देते हैं दूसरों को, ठीक है, ताकि दूसरा हमारे कोड को ना समझ पाए तो हमारे लिखे हुए कमेंट्स को देखकर समझ पाए कि हाँ किस पर्पज़ से हमने इस कोड को लिखा है। तो देखो, हम कमेंट्स को हमारे कोड के अंदर दो तरीके से यूज़ करते हैं। फर्स्ट जगह जब हमें किसी सिंगल लाइन को कमेंट करना होता है तो हम डबल स्लैश का यूज़ करते हैं, ठीक। अगर हमें किन्हीं मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना होगा, ठीक है, तो हम स्टार स्लैश का यूज़ करेंगे। बीच में हमारा कोई भी टेक्स्ट लिखा होगा या फिर हमारा कोड लिखा होगा जिसको हम कमेंट करना चाहते हैं, उसके बाद हम स्टार स्लैश का यूज़ करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? आगे वो बोलता है कि हम क्यों कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि हम दूसरों को हमारे कोड के बारे में एक ओवरव्यू देने के लिए कि किस पर्पज़ से हमने इस कोड को लिखा है, इसलिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोज़ करो मैं अभी किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, ठीक है, और मैंने कोई कोड लिखा जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारे फंक्शंस बनाए, काफ़ी सारी क्लासेस बनाई, ठीक है। फंक्शंस के ऊपर मैंने कमेंट्स लिख दिए कि हाँ किस बारे में मैंने ये फंक्शंस बनाए हैं। सारी क्लासेस के ऊपर भी मैंने कमेंट्स लिख दिए कि इन क्लासेस को मैंने क्यों बनाया, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि लाइफ टाइम मैं इसी प्रोजेक्ट पर काम करूंगी, तो मेरे जाने के बाद जब दूसरा कोई डेवलपर आएगा, कमेंट्स को पढ़ेगा और कमेंट्स को पढ़ते ही वो जल्दी से समझ जाएगा, आसानी से समझ जाएगा कि किस पर्पज़ से मैंने इस कोड को लिखा है। समझ में आया? इसलिए हम यूज़ करते हैं कमेंट्स का। तो अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में एक कोड के अंदर कमेंट्स का यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा सोर्स कोड है और सोर्स कोड का जो एक्सटेंशन होता है वो .c होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैंने एक सिंगल लाइन को कमेंट किया। अगर मुझे सिंगल लाइन कमेंट करनी थी तो मैंने क्या यूज़ किया, डबल स्लैश का यूज़ किया। और यहाँ इसी कोड के अंदर मैंने मल्टीपल लाइंस को कमेंट किया है। यहाँ पर ये मेरी एक लाइन है, यहाँ पर ये मेरी सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है एंड ये फोर्थ लाइन है, ठीक है। तो मुझे इस टेक्स्ट को कमेंट करना था तो मैंने क्या किया, स्टार स्लैश का यूज़ किया, ठीक है। अब इसके बाद जहाँ तक मुझे कमेंट करना है वहाँ पर जाकर मैं क्या करूँगी, एंड में स्टार स्लैश से उसको बंद कर दूंगी, ठीक है। अब देखो, इसके बीच में, कमेंट के बीच में मेरा कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी मैसेज हो सकता है किसी के लिए, ठीक है, या फिर मेरा कोई भी कोड हो सकता है जिसको मैं प्रेजेंट में यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, मैं इन फ्यूचर यूज़ करूँगी उसको, ठीक है। तो वो भी हमारा कोड यहाँ पर हो सकता है जिसको हम कमेंट कर सकते हैं, जिसको हमें अभी यूज़ नहीं करना। ओके, अब देखो होता क्या है कि ये हमारा सोर्स कोड है जिसके अंदर हमने कमेंट्स का यूज़ किया है। अब जब ये सोर्स कोड प्री प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, और एक्सपेंडेड कोड में कन्वर्ट होगा। एक्सपेंडेड कोड का एक्सटेंशन क्या होता है, .i। याद रखना क्या होता है, .i, ठीक है। अब हमारा जो ये सोर्स कोड प्री प्रोसेसिंग के लिए जाएगा और एक्सपेंडेड कोड में कन्वर्ट होगा, उस दौरान क्या होगा कि मेरे सारे कमेंट कोड को वहां से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो मैंने सोर्स कोड के अंदर ऊपर हेडर फाइल लगाई थी, उस हेडर फाइल के सारे कोड को यहाँ मेरे इस कोड के ऊपर लाकर अटैच कर दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि अब जब मेरा सोर्स कोड एक्सपेंडेड कोड में कन्वर्ट हुआ तो मुझे एक्सपेंडेड कोड कैसा देखने को मिला कि जो हेडर फाइल मैंने वहां सोर्स कोड में लगाई थी, उस हेडर फाइल का सारा कोड यहाँ पर पहले ऊपर देखने को मिलेगा और लास्ट में मुझे मेरा लिखा हुआ कोड देखने को मिलेगा, जिसके अंदर से मेरे सारे कमेंट्स रिमूव हो चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कमेंट आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक लाइन को, सिंगल लाइन को कमेंट किया था, लेकिन यहाँ पर अभी हमारी ब्लैंक लाइन है बिल्कुल। यहाँ पर हमने मल्टीपल लाइंस को कमेंट किया था, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा पूरा ब्लैंक है। तो अब देखो, एक बात कही जाती है कि हमारा कंपाइलर हमारे कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, ठीक है। हमारा कंपाइलर हमारे कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर देखो हो क्या रहा है कि सोर्स कोड है, सोर्स कोड से हमारा जब प्री प्रोसेसिंग के लिए गया सोर्स कोड तो एक्सपेंडेड कोड में कन्वर्ट हुआ, और एक्सपेंडेड कोड में जब कन्वर्ट हुआ तो क्या कर दिया, सारे कमेंट्स को रिमूव कर दिया, हटा दिया सारे कमेंट्स को। अब जो ये एक्सपेंडेड कोड है ये आगे जाकर कंपाइलर के पास जाएगा कंपाइल होने के लिए, ठीक है। मतलब मेरा एक्सपेंडेड कोड जाएगा कंपाइलर के पास कंपाइल होने के लिए। अब यहाँ पर देखो बोलते हैं कि हमारा कंपाइलर हमारे कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। अब देखो, जब हमारा कोई भी कमेंट कंपाइलर तक पहुंचा ही नहीं तो वो इग्नोर कैसे कर देगा। आपके सामने कोई इंसान आया ही नहीं तो वो इंसान कैसे कह सकता है कि आपने उसको इग्नोर कर दिया। कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो देखो,
जब मेरा ये कोड सोर्स कोड एक्सपेंडेड में कन्वर्ट हुआ तो मेरे कमेंट्स को रिमूव कर दिया गया और अब ये एक्सपेंडेड कोड यहाँ पर गया जिसके अंदर कोई कमेंट नहीं था। ठीक है, कोई कमेंट नहीं है तो मतलब कोई कमेंट मेरा कंपाइलर के पास जाएगा ही नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा कंपाइलर कमेंट्स को इग्नोर करता है? ठीक है, हमारा कंपाइलर कमेंट्स को इग्नोर नहीं करता है। हमारा जो सोर्स कोड है जब वो प्री प्रोसेसिंग के लिए जाता है तब कमेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है, ना कि हमारा कंपाइलर उसको इग्नोर करता है। हमारे कंपाइलर तक तो हमारे जो कमेंट्स है वो पहुंचते ही नहीं है कभी। ठीक है, तो इग्नोर कैसे करेगा? सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी कोडिंग।